बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर ईवा नाम की एक क्रिश्चियन लड़की रहती थी। ईवा बहुत गरीब थी। उसके माँ बाप दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे और इसी काम से जो थोड़े बहुत रुपए मिलते थे उसी से ईवा का घर चलता था। दिसंबर का महीना शुरू हो गया था और क्रिसमस आने वाला था, इसलिए ईवा के सभी दोस्त क्रिसमस की पार्टी की तैयारियों में लगे थे। लेकिन ईवा के पास पहनने के लिए ना तो नए कपड़े थे और ना ही बाजार से सामान खरीदने के लिए रुपए थे। इसलिए वो बेचारी बहुत दुखी रहने लगी। उसके माँ बाप भी इस बात से परेशान थे। बेटी ईवा, हम जानते हैं तुम भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छे कपड़े और नए नए खिलौने खरीदना चाहती हो, लेकिन हम मजबूर हैं ईवा। हमने इस बार ज़्यादा रुपए इकट्ठे करने के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ईवा बहुत समझदार लड़की थी, इसलिए वो अपने मम्मी पापा को दुखी नहीं देख सकती थी। मॉम डैड, आप चिंता मत करो। हमारे पास जो कुछ भी है आपकी बेटी उसी में ही खुश है और हमारा क्रिसमस भी बाकी लोगों की तरह अच्छा ही होगा। अपनी बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर जोसेफ और मैरी बहुत खुश होते हैं। लेकिन अपनी बेटी का क्रिसमस अच्छा मनाने के लिए जोसेफ और मैरी दिन रात कड़ी मेहनत करने लगते हैं। वो पहले से और ज़्यादा काम करते हैं और जब एक दिन रुपए इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्रिसमस से एक दिन पहले अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीदने मार्केट जाते हैं। तभी वहाँ एक चोर जोसेफ के हाथ से रुपए छीन कर भाग जाता है। चोर चोर चोर, कोई पकड़ो, चोर चोर चोर, चोर मेरे रुपए लेकर भाग गया, कोई पकड़ो चोर। हमने कितनी मुश्किल से अपनी बच्ची के लिए पैसे जमा किए थे। हे जीसस, अब हम क्या करेंगे? अब हमारी बेटी क्रिसमस कैसे मनाएगी? जोसेफ और मैरी बहुत टेंशन में रोते रोते घर जा रहे होते हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार उन दोनों को टक्कर मार देती है और इस एक्सीडेंट में उन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं मॉम डैड के घर वापस नहीं लौटने पर ईवा जोर जोर से रोने लगती है और चर्च में जाकर प्रे करने लगती है। प्यारे गॉड, आप सबकी हेल्प करते हो। मेरे मॉम डैड अभी तक लौटे नहीं हैं। प्लीज मेरे मॉम डैड को वापस बुला दो। थोड़ी देर बाद वहाँ एक परी प्रकट होती है और ईवा से कहती है, बेटी ईवा, मैं एक परी हूँ और मुझे तुम्हारे पास रानी परी ने भेजा है। बाहर सब लोग क्रिसमस की तैयारी करने लगे हैं और तुम यहाँ अकेली उदास बैठी हो। इसलिए रानी परी ने तुम्हें क्रिसमस मनाने के लिए परीलोक में बुलाया है। तुम मेरे साथ परीलोक चलो। नहीं नहीं, मैं यहाँ अपने मॉम डैड का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे मेरे मॉम डैड चाहिए। वो रोज़ाना शाम तक घर आ जाते थे, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं लौटे। परी अपने जादू से देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ईवा के मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो चाहती थी कि इस बात का पता ईवा को ना चले, इसलिए वो ईवा से कहती है, देखो ईवा, तुम मेरे साथ चलो और जब तुम वापस आओगी तब तुम्हारे मॉम डैड भी घर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर ईवा परी के साथ जाने को तैयार हो जाती है। चर्च के बाहर गार्डन में एक सुंदर रथ प्रकट होता है। ईवा परी के साथ रथ पर सवार होकर परीलोक पहुंच जाती है। परीलोक पहुंचकर ईवा बहुत खुश होती है। वहाँ सुंदर सुंदर फूल होते हैं, रंग बिरंगे पानी के झरने बह रहे होते हैं और परीलोक के दरवाजे पर सुंदर सुंदर बोलने वाले पेड़ होते हैं, जिसे देखकर ईवा बहुत खुश होती है। रानी परी ईवा को अपने पास बुलाती है। आओ ईवा, यहाँ मेरे पास बैठो। जैसे ही ईवा रानी परी की गोदी में बैठती है, उसके कपड़े सोने के कपड़े में बदल जाते हैं और सिर पर हीरे मोती जड़ा ताज आ जाता है। ईवा को देखने के लिए परीलोक की बहुत सारी परियां इकट्ठी होती हैं। मैरी क्रिसमस ईवा। ईवा को उस दिन अच्छा खाना खिलाया जाता है। ईवा से केक कटवाया जाता है और सभी परियां उससे बहुत प्यार करती हैं। परियां ईवा को परीलोक में हर जगह घुमाती हैं।
लेकिन इतना सब होने पर भी ईवा को अपने मॉम डैड के लिए परेशान होते देख रानी परी उसे अपने पास बुलाती है। ईवा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें घर पर ही मिलेंगे। अब तुम नैना परी के साथ घर जाओ। ईवा नैना परी के साथ रथ पर बैठकर वापस पृथ्वीलोक चली जाती है। वहीं परीलोक में रानी परी अपनी जादुई छड़ी से ईवा के मॉम डैड को जिंदा कर देती है और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट देकर पृथ्वीलोक पर भेज देती है। ईवा जब घर पहुंचती है तो उसके मॉम डैड घर पर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो ईवा को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर ईवा हैरान रह जाती है और मन ही मन रानी परी का और गॉड का शुक्रिया करती है। क्रिसमस पर ईवा का ये अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है। अरे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।